दोस्तों, मैं नीरा आई सेंटर से डॉक्टर नीरा अग्रवाल, कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मुझे लेसिक करते हुए अब करीब 30 साल होने को आ रहे हैं। और इस दौरान में मैंने देखा कि लेसिक सर्जरी, नॉर्मल लेसिक, स्माइल, सिल्क, स्माइल प्रो, बहुत सारे पड़ावों से गुजर चुकी है। और अब आजकल आपके पास चॉइस बहुत है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका क्या करें। तो भाई, आपको पहले टेक्नोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले सकोगे कि आपको कौन सा प्रोसीजर कराना है। आइए देखें होता है क्या। जो लेसिक सर्जरी होती है उसमें हम एक मशीन से फ्लैप उठाते हैं और उसके बेड में लेज़र करते हैं, फ्लैप को वापस रख देते हैं और फ्लैप हाथ की हाथ जुड़ जाता है। पूरे प्रोसीजर में 15 से 20 सेकेंड लगते हैं, जो कि आपके नंबर पर निर्भर करेगा कि कितना टाइम लगता है। लेसिक चूंकि पिछले 30 साल से हो रहा है, तो इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो प्रोसीजर पुराना हो जाता है उसमें रिफाइनमेंट आ जाते हैं। और इस ये प्रोसीजर कम्प्लीटली रिलायबल है। अभी हमको पता है कि हम किस पेशेंट में क्या रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं। फिर लेसिक में एक और एडवांसमेंट आ गया, जिसको कि हमने कंटूरा विजन या टोपो गाइडेड लेसिक कहा। कंटूरा विजन में क्या करते हैं हम, टेक्नोलॉजी तो वही है कि फ्लैप उठाएंगे, उसके बेड में लेजर करेंगे। लेकिन कंटूरा में क्या होता है कि हम एक मशीन से आपकी पुतली के ऊपर जितनी इरेगुलरिटी है उसको नाप लेते हैं, और सारी इरेगुलरिटी डेटा मशीन में से लेकर के लेज़र मशीन में फीड कर देते हैं। तो लेज़र मशीन आपकी कॉर्निया के हिसाब से ही रीशेप करती है, जिसमें क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। खास करके उन लोगों में जिनमें पहले ही कुछ कॉर्निया में इरेगुलरिटी हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए तो कंटूरा वरदान है। मैंने ऐसे पिछली बार कुछ केसेस किए जिनमें कि कॉर्नियल ओपेसिटी भी थी, और बाद में ऐसा देखा कि विजन, जैसे कि उसके 6/12 विजन थी तो 6/6 हो गई। तो इस तरीके के मरीजों के लिए कंटूरा बहुत अच्छा रहता है। फिर अब बात करते हैं कि लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर, जिसको कि हम लोग स्माइल या सिल्क बोलते हैं। इन सब में लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में स्माइल सबसे पहले आया। इसमें हम आपके पावर का एक लेंटिक्यूल मशीन से क्रिएट कर देते हैं, जिसको कि किनारे छोटा कट लगा करके उसमें से निकाल लेते हैं। इसमें कुछ एडवांसमेंट हुए तो फिर सिल्क प्रोसीजर आया। इसमें भी ये भी लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी है, बट इसके रिजल्ट स्माइल से बेटर थे। फिर अब स्माइल में भी एक बेटर प्रोसीजर आ गया, जिसको कि स्माइल प्रो कहते हैं। अब हमें सिल्क के लिए पेशेंट को एक टेबल से दूसरे टेबल ले जाना पड़ता था। स्माइल प्रो में वैसा कुछ नहीं, एक ही जगह लेटे रहेंगे। पहले लेज़र का हेड आपके ऊपर आएगा, फिर माइक्रोस्कोप का हेड आएगा, और वहीं लेटे लेटे सर्जरी खत्म हो जाएगी। सब पूरा प्रोसीजर करीब 10 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुरंत घर जा सकते हैं। रिजल्ट स्माइल प्रो और सिल्क दोनों के अच्छे हैं। दोनों में से आप कोई सा भी प्रोसीजर करा सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या चीज़ हम सिल्क में नहीं कर सकते, सिल्क और स्माइल प्रो में हम आपकी कॉर्निया की इरेगुलरिटी नहीं हटा सकते, जैसे कि हम कंटूरा में करते हैं। अगर मुझसे पूछे तो क्वालिटी ऑफ विजन वाइज कंटूरा इज स्लाइटली बेटर, बट दोनों प्रोसीजर में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी कॉर्निया पे इरेगुलरिटी नहीं है, तो आप सिल्क और स्माइल दोनों में से कोई सा भी करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल हैं। विजन की क्लैरिटी अगले दिन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। बहुत साफ होने में कभी कभी हफ्ता लग सकता है। और इसके अलावा एक और प्रोसीजर है, जिसको कि हम टचलेस लेसिक कहते हैं या ऑल लेजर लेसिक। इसमें हम कोई फ्लैप नहीं बनाते, कोई लेंटिक्यूल नहीं निकालते। इसमें हम इसको PRK भी कहते हैं। और इसमें हम कॉर्निया के ऊपर ही लेज़र कर देते हैं। ऊपर से एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, जिसको कि हम 3 दिन बाद हटा सकते हैं। इस प्रोसीजर की ब्यूटी ये है कि जिन लोगों की कॉर्निया थिन होती है, उन लोगों में भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी कह देते हैं आपका नंबर थोड़ा है मगर कॉर्निया की थिकनेस कम है, तो आप ICL करा लीजिए। तो कुछ पेशेंट में जिनकी पावर 5 से कम है, उनमें ये सरफेस लेज़र बहुत ही अच्छा रहता है। और ये टचलेस लेसिक है, इसको हाथ से नहीं टच करना, लेज़र आपका सारा काम कर देगा। तो आपको पहले क्या क्या करना है,
तो दिमाग में आता है भाई मैं कौन सा कराऊं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आँख की जांच करानी चाहिए। जांच करने के बाद एक स्पेशल टेस्ट होता है पेंटाकैम, वो आपके डॉक्टर करेंगे। पेंटाकैम की रिपोर्ट देख करके आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही है। आपको डॉक्टर की सलाह से उनसे डिस्कस करके तब तय करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर अच्छा रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इन सारे प्रोसीजर के लिए इसे बेहतरीन विजन का आनंद ले सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल पे देख लें। थैंक यू।